नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्राणी जगत की चेतना भविष्योन्मुखी होती है, अर्थात व्यक्ति अपने वर्तमान कृत्यों के माध्यम से नित्य नवीन उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में प्रयत्नशील रहता है। जैसा कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मिरथी में एक रचना है कि नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तो भविष्य निर्माण की उत्कृष्ट अभिलाषा ने व्यक्ति को कर्म करने की शक्ति दी और इसी कर्म को निखारने और प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक मानसिक ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह निर्बाध रूप से कैसे किया जाए, इस प्रश्न ने अब यहाँ पर जन्म दे दिया। ज्योतिष शास्त्र को तो भविष्य की उसी सुंदर और सुरक्षित आकांक्षा के साथ आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं राशिफल 2021 या कहें वर्षफल 2021। और राशि क्रम में आज हमारी जो राशि है ये वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि के जातकों का वर्षफल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। पॉइंट टू पॉइंट कि उनका करियर कैसा रहेगा, उनका जो है आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, उनके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, उनकी एजुकेशन कैसी रहेगी, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, साथ ही साथ इस साल उनके साथ क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह घटित होंगी। साथ ही साथ तमाम दर्शकों के प्रश्न रहते हैं कि पंडित जी ये आपका राशिफल किस पर आधारित है, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे हमारे वृषभ राशि के जातकों जो है ये राशिफल आपकी चंद्र राशि व नाम राशि ये दोनों पर आधारित है। 2 in 1 राशिफल है। तो आपकी नाम राशि से भी ये सटीक बैठेगी और आपकी चंद्र राशि से भी ये राशिफल सटीक बैठेगा। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि मात्र 999 रुपये में अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान के माध्यम से मंगवा सकते हैं। लगभग 200 से 250 पृष्ठों की वो कुंडली होगी और आपके जीवन के सभी पहलुओं का उसमें जो है समावेश होगा। इसके अलावा करोड़ों अरबों लोगों की वृषभ राशि है दर्शकों। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अपनी इंडिविजुअल जन्म कुंडली यदि हो सके व्यक्तिगत रूप से हमसे मिल करके आप लोग अपनी जन्म कुंडली दिखवा सकते हैं, या टेलीफोन के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप आप हमको कर सकते हैं और आपको जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको जो है प्रोसेस करना है हमसे बात करने के लिए। इसके अलावा साथियों, आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में, चूँकि विशाल राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, तो इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग जय श्री राम का उद्घोष करके भगवान राम का नाम लेकर के राशिफल 2021 देखिए। उम्मीद करते हैं बड़ा आनंद आएगा और आपको ये प्रयास करना चाहिए कि इस राशिफल को आप लोग पूरा देखिए। मतलब कुछ लोग होते हैं स्किप कर देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें अगर छूट जाएंगी या हम कुछ उपाय आपको बताएंगे तो हो सकता है कि आप उसको जान ना पाएँ। इसलिए यदि आप अपने जीवन का कीमती जो है लगभग 15 मिनट 20 मिनट इस वीडियो को दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से दीजिए। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, इवेंट वगैरह जो बताएंगे वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस राशिफल के माध्यम से हम जानेंगे कि भविष्य के गर्भ अर्थात 2021 में क्या छुपा है। लेकिन उससे पहले हम उन सभी आत्माओं की शांति की कामना करते हैं प्रभु से जिन्होंने 2020 में चीन द्वारा सुनियोजित रूप से फैलाए गए कोरोना वायरस के कारण अपना बहुमूल्य जीवन तमाम एक से एक जो है जो बहुत ही करीब थे, आपके भी दिल के करीब थे, हमारे दिल के भी करीब थे, उन लोगों को हमने खो दिया। तो प्लीज़ आप लोग एक बार जो है ओम शांति भी कमेंट कर दीजिए और उन लोगों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो वर्षफल 2021 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आप लोग वृषभ राशि के जातक हैं तो इस साल यदि अभी तक आप अपने दोस्तों को नहीं समझ पा रहे थे या किसी और को समझने में कष्ट हो रहा था, तो इस वर्ष आप दूसरों को समझने की काफ़ी कोशिश में जो है आप सफल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ साल 2021 आपके अंदर एक महान क्षमता का विकास करेगा, आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पैदा करेगा, कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट इस साल आपके अंदर पैदा होगा। ये साल जो रहेगा 2021 आप बदलाव को महसूस करेंगे, क्योंकि अब तक जो होता आया है वो अब यहाँ नहीं होगा, क्योंकि आप इतने परिपक्व हो चुके हैं, इतनी ठोकरें खा चुके हैं, इतना ज़्यादा आप परिश्रम कर चुके हैं कि अब आप लोग बदलाव महसूस करेंगे, फिर चाहे वो जीवन के किसी भी आयाम में क्यों ना हो। और इस बदलाव से आपका जीवन, मैं यहाँ पर आप लोगों को 99% श्योर कर देता हूँ कि आपका जीवन बेहतर बनेगा, आपके जीवन का
लगभग हर क्षेत्र पुनर्मूल्यांकन से गुजरेगा। बसंत ऋतु की शुरुआत के साथ वृषभ राशि के जातकों को अपने जीवन के क्षेत्रों में बदलाव करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता महसूस होगी। राशिफल 2021 के अनुसार वृषभ राशि के जातकों आप बड़े पैमाने पर बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। खास करके काम और रिश्तों से संबंधित किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए अब आप आगे आएंगे व अपना सहयोग देंगे। वर्ष के उत्तरार्ध में आपकी सोच को प्रगतिशील बनी हुई रहेगी। आपके पास बहुत सारे थॉट्स होंगे, विचार होंगे और अक्सर कई बार आप उनके उद्गम की पहचान करने में सक्षम रहेंगे। वृषभ राशि के जातकों 2021 के अनुसार आपका कैरियर कैसा रहेगा? कैरियर राशिफल 2021 वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या कहता है? तो वृषभ राशि के जातकों इस वर्ष आप लोगों को कैरियर के लिहाज से काफ़ी अच्छे सफलता प्राप्त होगी। काफ़ी अच्छा रहने की ये साल उम्मीद कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि इस पूरे ही वर्ष 2021 में शनिदेव आपकी राशि के नवम भाव में रहने वाले हैं। अब आपको पता होगा कि नवम भाव किस चीज़ का होता है, तो ये आपके भाग्य का भाव होता है, ये आपके लक का भाव होता है। तो जब भाग्य में ही शनिदेव रहेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य आपका मजबूत होगा। इसके चलते आपके कैरियर में शनिदेव बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। आपके राशि में शनिदेव की शुभ स्थिति से आपको अपना कोई मनचाहा ट्रांसफर यदि आप सोच रहे हैं वृषभ राशि के जातकों, तो इस वर्ष अब प्राप्त होगा। वृषभ राशि के जो जातक अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे थे, उन्हें भी इस वर्ष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों आप अपने कैरियर में इस बार बहुत ही लंबा उछाल मारते हुए किसी नई जगह पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस वर्ष थोड़ा सतर्क रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। खास तौर से जो आप लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले जातक किसी भी संतानहीन व्यक्ति के साथ, जी हाँ, संतानहीन व्यक्ति, मेरे शब्दों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संतानहीन व्यक्ति के साथ साझेदारी करने से आपको बचने की इस साल आपको ज़रूरत होगी, अन्यथा आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके लिए साझेदारी में बिजनेस करना इस वर्ष अशुभ साबित हो सकता है, क्योंकि संभावना यहाँ पर यह है कि आपके और आपके पार्टनर के साथ जो संबंध है वो बिगड़ सकते हैं, पृथक हो सकते हैं, टूट सकते हैं। साथ ही साथ इस वर्ष आपको अपने व्यापार में सफलता केवल और केवल कठिन प्रयासों के बाद ही मिलेगी, इसलिए कोई भी सफलता का आप लोग शॉर्टकट मत अपनाइएगा। आप जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता हासिल होगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में इस वर्ष की शुरुआत में कुछ हानि होने की भी यहाँ पर देखिए संभावना है, लेकिन अप्रैल से सितंबर के मध्य में आपको कैरियर में अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो हमारे वृषभ राशि के जातक इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए, सरकारी क्षेत्र में, सिविल सर्विस के क्षेत्र में, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी अथवा स्टेट सर्विस के जो भी एग्ज़ाम में आप लोग जाएंगे पार्टिसिपेट करने, उसमें आपको बेहतर सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आप लोग कैरियर के विश्लेषण हमसे ज़रूर करवा सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली वहाँ पर क्या कहती है। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि इस वर्ष आप लोग विदेश जा करके कोई बहुत बढ़िया रोजगार अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैरियर में आपको अच्छी ग्रोथ मिले, इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो अपनी जन्म कुंडली दिखवा करके यदि हो सके या आप लोग खुद जानते हो तो एक नीलम रत्न आप लोग धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, यदि हो सके तो प्रतिदिन भगवान भास्कर को आप लोग अर्घ अवश्य दीजिए। वृषभ राशि के जातकों वर्षफल 2021 में आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, आप कितना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे फाइनेंशियली और कितना ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे, इस विषय पर भी आइए अब एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो आर्थिक राशिफल वृषभ राशि के जातकों 2021 के अनुसार सितारे कहते हैं कि ये जो वर्ष रहेगा आर्थिक तौर पर मिलाजुला वर्ष रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल देव आपकी राशि के द्वादश भाव में विचरण करेंगे, जिसके चलते आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि यह समय जो रहेगा
संभावना है कि आपके खर्चों में अब अचानक से वृद्धि हो। आपने जहां सोचा नहीं होगा वहां आपको निवेश करना पड़ जाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन साथी या प्रेमी भी आपसे कुछ खर्चों की अपेक्षा आप करेंगे, कुछ आपसे पैसा मांग सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा और आप लोग कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले ही अपने धन को संचय करने की ओर एक कदम आप लोग आगे बढ़ा लीजिए। हालांकि साल के मध्य में 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको कुछ राहत यहाँ पर जरूर प्राप्त होगी और अचानक से आपको कई स्रोतों से धन प्राप्ति के योग सुगम होंगे, बनेंगे। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों इस पूरे साल शनिदेव आपके 9वें भाव में रहेंगे और यहाँ पर इनकी तीसरी दृष्टि इनकम के भाव को पड़ रही है, एकादश स्थान पर पड़ रही, जिसके चलते आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। किसी स्थायी संपत्ति के योग भी बन रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों सरकारी विभाग में जो लोग काम करने वाले जातक हैं, इनको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि मध्य अगस्त से सितंबर के बीच सरकार की ओर से आपको कोई वाहन मिल सकता है, कोई जो है घर की प्राप्ति हो सकती है, या कोई बहुत बड़ा अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो आपका पास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बहुत बड़ा पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी अप्रैल के शुरुआती 14 दिन, साथ ही साथ मई से जुलाई के अंतिम सप्ताह और फिर सितंबर माह में सबसे अधिक धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष यदि आपने किसी को जो है पैसा दे रखा था वो आपको वापस मिलेगा, इसलिए आप अपने जो है मतलब इस दौरान भाग्य का अधिक लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा सा यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका पैसा वापस मिलेगा। इसके साथ ही जनवरी का पहला सप्ताह, अप्रैल का उत्तरार्ध और सितंबर अंत से लेकर के जो है नवंबर के दौरान आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय आपको धन की कमी अथवा हानि होने की संभावना सबसे अधिक बन रही है। हो सकता है कि आपका अपना प्रियतम कोई आपसे पैसा उधार मांगे तो प्लीज़ साफ साफ आप डिनाई कर दीजिएगा, मना कर दीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। पूर्व में जो निवेश आपने अब तक किए थे 2020 तक की जो भी निवेश पहले करते चले आए हैं, उसमें अब आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। LICs वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, FDs वगैरह आपकी जो भी हैं ये अब मैच्योर होती हुई दिखाई दे रही है। आपको धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ें भी इस साल आपको प्राप्त होगी। यदि आपने कोई ज़मीन इत्यादि क्रय किया हुआ है तो वो अच्छी कीमत अब आपको दे करके जाएगी। साथ ही साथ वो जो पैसा आएगा उसको आप किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस साल विदेश में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, उनको बहुत अच्छा पैसा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से आपको डोनेशंस मिल सकते हैं, चंदे मिल सकते हैं। आप लोग अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं और इसके अनुसार धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे हम आपको उपाय बताएंगे। फिलहाल तो यदि हो सके तो ओम श्रीं श्रिय नमः ये मंत्र है, पुनः आप लोग सुन लीजिए, ओम श्रीं श्रिय नमः। इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला का जाप करिए। साथ ही साथ यदि हो सके तो आप लोग हीरा अथवा ओपेल अपनी जन्म कुंडली को दिखवा करके या हमसे विश्लेषण करवा करके धारण कर सकते हैं। साल 2021 के अनुसार वृषभ राशि के जातकों आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो वृषभ राशि के छात्रों के लिए ये साल थोड़ा सा अप्स एंड डाउन साबित होने वाला हो सकता है, क्योंकि आपके लिए साल की शुरुआत थोड़ी सी यहाँ पर कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आपको इस समय अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं। हालांकि जनवरी के पहले हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते से अप्रैल के पहले हफ्ते तक का समय आपके लिए बेहद बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि नवम भाव हायर एजुकेशन का होता है। शनिदेव यहाँ पर विराजित रहेंगे। नवम भाव आपके आचार्य का होता है, आपके गुरु का होता है, तो आपके टीचर्स का साथ आपको मिलेगा। आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी वो अब समझ में आती हुई दिखाई दे रही है। टीचर्स के माध्यम से आपके डाउट्स वगैरह क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो छात्र हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अब सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप लोग फॉरेन इत्यादि, विदेश इत्यादि जा सकते हैं। अप्रैल के बाद से सितंबर तक का समय कुछ परेशानी लेकर के आएगा, जिससे आपको पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्याएं तथा उसमें किसी प्रकार का अवरोध आने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद स्थितियों में सुधार आएगा, जिससे कि 20 नवंबर तक छात्रों को जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। यदि हम बात करें
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, परीक्षा के परिणामों की। तो जो छात्र परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे थे तो मई से जुलाई और अगस्त से सितंबर तक थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि संभावना ये है कि इस समय आपकी किसी परीक्षा के परिणामों की घोषणा हो और वो आपके पक्ष में ना आए। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय आपका अपना समय रहेगा। मार्च का महीना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, मई का महीना आपके लिए शुभ रहेगा। इस दौरान आपके परिणामों में शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले जो छात्र हैं 6 सितंबर से 2 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में कोई बहुत बड़ी सफलता, जी हाँ, बिग अचीवमेंट आप लोग हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने अंदर अहम को, अपने अंदर ईगो को मत आने दीजिएगा। अपनी मेहनत को और धार दीजिए और रफ्तार दीजिए। साथ ही साथ जो छात्र विदेश जाकर के पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, उन्हें सितंबर से अक्टूबर के मध्य कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पर संभावना ये अधिक है कि इसी दौरान उन्हें पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाकर के पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो। जो छात्र विदेश में जा कर के जॉब करना चाहते थे और साथ में पढ़ाई भी करना चाह रहे थे, तो ये 2 काम एक साथ अब आप लोग कर सकते हैं। उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात बताएं आप लोगों के एजुकेशन के लिए, तो यदि हो सके तो आप लोग गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिए। साथ ही साथ आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के राशि का रत्न इत्यादि भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा वर्षफल 2021 में? तो यदि हम वृषभ राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो साल 2021 थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपके पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तनावपूर्ण स्थिति विशेष तौर पर फरवरी तक चलेगी और आपको परेशानी यहाँ पर होती रहेगी। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों, आपको अपने परिवार का जरूरी जो सहयोग था, अपेक्षित सहयोग था, वो नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपका मन अब उदास होगा। हालांकि इसके बाद स्थितियों में अब सुधार आएगा और फरवरी के मध्य से मार्च तक का समय आपके लिए काफ़ी बेहतर परिणाम देगा। इस दौरान परिवार में संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं, जिसको लेकर के परिवार के सदस्य आपसे विचार विमर्श इत्यादि करते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ ही उसके अतिरिक्त अप्रैल से सितंबर के मध्य गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर होने से परिवार में खुशियों का माहौल होगा, खुशियों का समाज छाएगा। साथ ही साथ आपको परिवार का साथ मिलेगा और पारिवारिक सुख की भरपूर अनुभूति होगी। सदस्यों के बीच परिवार के अच्छा तालमेल और संभावना है कि जिन भी जातकों के माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, उनमें अब सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद का समय यानी कि अगस्त से लेकर के सितंबर तक का समय आपके लिए वृषभ राशि के जातकों काफ़ी अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि के जातकों, आप लोग इस समय परिवार में आधिपत्य जमाने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से जीवन में थोड़ा सा अब तनाव आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। विशेष तौर से मध्य जून से लेकर के मध्य जुलाई के बीच अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उन्हें कोई सेहत से जुड़ा हुआ कष्ट हो सकता है। इसी बीच आपकी अपने भाई बहनों से किसी ना किसी बात को लेकर के कुछ समस्याएं लगी रह सकती हैं। वृषभ राशि के जातकों, वर्षफल 2021 के अनुसार इस वर्ष के मध्य से खासतौर से 2 जून से 6 सितंबर तक मंगल आपकी राशि के तीसरे पराक्रम भाव में और चौथे भाव में गोचर करने से आपका कुछ मानसिक तनाव, कुछ मानसिक टेंशन बढ़ेगी। इस दौरान आपको अपने सुख में कमी आती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपके भाई बहन आपका हौसला बढ़ाएंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे, जिसके कारण आप लोग कुछ अपने आप को हल्का महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, इस वर्ष आपके घर में किसी नए मेहमान के आगमन का जो है सितारे संकेत कर रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों, वैवाहिक जीवन एवं संतान के विषय में साल 2021 कैसा रहने वाला है, आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो वार्षिक राशिफल 2021 के अनुसार इस पूरे ही वर्ष छाया ग्रह केतु आपकी राशि के सप्तम भाव में रहेगा, जिसके चलते वृषभ राशि के वैवाहिक जातकों को कई प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। केतु के प्रभाव से आपको अपने जीवन साथी को समझने में अब समस्या आएगी, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच सामंजस्य नहीं बैठेगा।
फरवरी से अप्रैल के मध्य में मंगल देव की दृष्टि आपके जीवन में तनाव और जीवन साथी के साथ तीखी नोकझोंक के योग बनाएगी। देखिए, केतु को कुजवत केतु कहा गया और वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर लें, अपने ऊपर जो है क्या कहते हैं धैर्य रखें, एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझें, तो इन स्थितियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा ये जो समय रहेगा तो अपने क्रोध पर काबू रखिएगा। क्रोध पर काबू रखेंगे तो हर विवाद को सुलझाने की जो है आपको खुद ही जो है रास्ते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल की शुरुआत में शुक्र का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर शुभ पड़ेगा, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की भरमार साफ देखी जा सकती है। शुक्र का ये गोचर जो 4 मई से 28 मई के बीच रहेगा आपकी राशि से प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव में होगा। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आकर्षण की वृद्धि दर्ज की जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष भर आप दोनों का एक दूसरे के प्रति समझदारी भरा प्रयास रहना चाहिए। विवाद यदि हो तो आप लोग एक साथ बैठ करके एक टेबल पर, एक चेयर पर, एक बेड पर इसको सुलझा लें। और यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जीवन साथी एक दूसरे की आपसी सहमति से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं इस साल। साथ ही साथ ये निर्णय आपके भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे। जो दाम्पत्य जो है दंपति अपने जो है क्या कहते हैं कोर्ट केस में अर्जी वगैरह, डाइवोर्स वगैरह की, तलाक इत्यादि की लगा सकते हैं, तो बहुत हद तक की संभव है कि 2021 में आपका तलाक हो जाए। वहीं जो जातक किसी प्रेम के शुरुआत जो है मतलब प्रेम की तलाश में थे, तो निश्चित रूप से नए प्रेम का उद्गम आपके जीवन में होगा। लेकिन राहु देव जो लग्न में बैठ करके पंचम दृष्टि आपके जो है पंचम भाव अर्थात प्रेम के भाव को दे रहे हैं, तो आपका प्रेम टिक नहीं पाएगा। आपके प्रेम में शक होगा, शक की गुंजाइश होगी, आपके अंदर एक अजीब सी सेक्स के प्रति चाहत होगी, जिसके कारण आप दोनों लोगों के बीच झगड़ा झंझट इत्यादि हो सकता है। कोई भी प्रेम आपका बहुत अधिक दिन तक नहीं टिकेगा। घर वालों को हो सकता है कि आपके प्रेम के बारे में पता चल जाए, जिसके कारण वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा क्रोध करें। साथ ही साथ यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके संतान पक्ष के लिए और गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि विशेष के तौर पर 6 अप्रैल तक अनुकूल साबित होगी। उसके बाद 15 सितंबर से 20 नवंबर तक का समय पहले से काफ़ी अनुकूल रहेगा। हालांकि अगस्त और सितंबर का महीना भी आपके लिए वृषभ राशि के जातकों को बेहतरीन रहेगा, लेकिन साल की शुरुआत तथा मार्च से अप्रैल तक का समय अधिक अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। यदि आपकी संतान विदेश जाने की इच्छा रखती हैं तो अप्रैल मध्य से मई के बीच ये इच्छा उनकी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि इस समय संतान के विदेश जाने का योग बन रहा है। और सब राशि के जो हमारी महिलाएं हैं ये अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि गर्भपात तक की समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। आपके परिवार में इस वर्ष किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। पुत्री या पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति इस वर्ष हो सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो आप अपनी कुंडली दिखा करके अच्छे उपाय और हमसे पा सकते हैं। साथ ही साथ यदि हो सके तो आप शिवलिंग पर सोमवार वाले दिन कच्चे दूध से नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक अवश्य करें। वृषभ राशि के जातकों, वर्षफल 2021 प्रेम के मामलों में कैसा रहेगा, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा? तो देखिए, सितारे कहते हैं कि साल 2021 प्रेम जीवन के लिए कई जो है मायनों में सामान्य ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर अनुकूल पड़ेगी, जिससे शुरुआती तालमेल में तो कमी आ सकती है, लेकिन उसे आप स्वयं ही ठीक करने में सफल होंगे। साल भर आपका अपने प्रियतम से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होता रहेगा। राहु की पंचम दृष्टि फिर बता रहे पंचम भाव पर पड़ रही, जिससे समय समय पर आपको खुद ठीक करना पड़ेगा। प्रेम जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा जो है क्या कहते हैं कि ईगो मत आने दीजिएगा अपने अंदर, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। साल 2021 वृषभ राशि वाले प्रेमी जातकों के लिए सितंबर और मई का महीना उनके प्रेम जीवन के लिए सबसे बेहतरीन महीना साबित होगा। इस समय आप अपने प्रियतम के सबसे करीब महसूस होंगे। किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। अपने प्रियतम से अपने दिल की बात का आप लोग इजहार कर सकते हैं। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों, इस वर्ष आपको विशेष रूप से अपने प्रेमी जीवन को लेकर के कुछ मानसिक तनाव भी रहेगा, जिससे आप दबाव की स्थिति भी महसूस करेंगे। यहाँ पर संभावना ये अधिक है कि कई परिस्थितियों में आपका प्रियतम आपको समझने में गलती कर सकते हैं या कर सकता है, इसलिए उन्हें अपनी बात सही से समझाने का प्रयास कीजिएगा। प्रेम संबंधों के मामले में एक बात तो हम आप लोगों से स्पष्ट करना चाहेंगे कि राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव
ये बहुत ही बड़ी बात है, आप लोग समझ लीजिए। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से यहाँ पर होगा क्या कि आप लोगों के प्रेम संबंध तो बनेंगे, लेकिन ये बहुत अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। आप लोगों के बीच प्रेम को लेकर के टकराहट होगी, आप लोगों के बीच प्रेम कम होगा, आकर्षण का भाव ज़्यादा रहेगा, सेक्स के प्रति आप लोगों की चाहत ज़्यादा रहेगी, जिस कारण आप जो है मतलब प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में झगड़ा हो सकता है। वृषभ राशि के जातक को इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ यदि हो सके तो इजहार यदि आप कर रहे हैं या किसी से प्रेम कर सकते हैं तो किसी का जीवन आप खराब नहीं कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में सच्चा प्रेम करते हैं तो उसको अंत तक ले जाइए, अंत तक उसको निभाइए, अन्यथा फिर इस तरीके से फ्लर्ट वगैरह आप लोग मत करिएगा, नहीं तो इसकी सज़ा प्रकृति देती है, इसकी सज़ा ईश्वर देते हैं। प्रेम के लिए और अच्छे क्या उपाय हो सकते हैं, आप लोग अपनी कुंडली देख करके हमसे जो है क्या कहते हैं उपाय पा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके घर वालों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि यदि आप लोग बैठ करके बात करेंगे तो ये दिक्कतें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए एक हम आपको मंत्र बताए दे रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का है। ओम पत्नीम मनोरमा देही मनोरतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसारस्य सागरोत कुलोद्भवम। ये प्रेम विवाह करने का मंत्र है। यदि आप पुरुष हैं तो इसको आप कर लीजिए। यदि आप महिला हैं तो देखिए यहाँ पर दुर्गा सप्तशती में महिलाओं के लिए कोई मंत्र इस तरीके का ऐसे नहीं दिया गया है, लेकिन जहाँ पर ओम पत्नीम मनोरमा देही ये मेल करेंगे तो आप यदि फीमेल है तो ओम पतिम मनोरमा देही आप कर दीजिए, ठीक है। देखिए उपाय ऐसे ही निकाले जाते हैं। तो ये यदि आप करती हैं प्रतिदिन 108 बार तो आप लोगों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बाकी आप लोग अपनी कुंडली दिखा करके जान सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों, साल 2021 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही सफलता की कुंजी है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो सितारे कहते हैं कि इस वर्ष वृषभ राशि के जातकों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अधिक ध्यान देना बेहद आवश्यक रहेगा, क्योंकि साल भर छाया ग्रह राहु केतु आपकी राशि के प्रथम भाव मतलब राहु आपके लग्न भाव पर और केतु आपके सप्तम भाव में उपस्थित रहेंगे। सेहत संबंधी कई विकार आपको दे सकते हैं, कई परेशानियां पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वर्ष की शुरुआत में जहां मंगल देव आपकी राशि के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं सूर्य देव और राजकुमार बुध देव आपकी राशि के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इन ग्रहों का ये प्रभाव आपके लिए कई मायनों में अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वृषभ राशि के जातकों इस दौरान आपको कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं। शुगर की समस्या हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की आपको दिक्कत हो सकती है। किसी महामारी से, किसी इन्फेक्शन से आप लोग इसके चपेट में आ सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों इस साल आप लोग यदि मांसाहार का सेवन करेंगे तो उसके थ्रू, जैसे बर्ड फ्लू वगैरह होता है, स्वाइन फ्लू इत्यादि होता है, तो इसके थ्रू कोई बीमारी आपको हो सकती है। कोई नए प्रकार का वायरस आपको पीड़ित कर सकता है, जैसे कोविड वगैरह भी चल रहा था, तो इसका प्रभाव एक बार फिर आपके ऊपर आ सकता है। एक वेव इसकी आ सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस साल आपको विशेष तौर पर यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। इसके बाद मध्य में अप्रैल से मई का समय स्वास्थ्य के लिए कुछ बेहतर होगा। दवाएं आपको फ़ायदा करेंगी, क्योंकि इस समय आपको अपने किसी पुराने रोग से भी अब मुक्ति मिलेगी, जिससे आपकी सेहत में सुधार साफ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो साल की शुरुआत से फरवरी का महीना और मार्च का महीना आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके लिए सावधान रहिएगा। आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस वर्ष अत्यधिक तले भुने भोजन से परहेज करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा पेट से जुड़ी कोई परेशानी आपको हो सकती है। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों इस वर्ष आपको नेत्र विकार, कमर तथा जंघाओं में दर्द जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही अपने काम से समय निकालते हुए योग या व्यायाम का आप लोग सहारा लीजिएगा। वहीं जो हमारी महिलाएं जो हैं, यदि मासिक जो है समस्याएं कुछ परेशान कर रही हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह अवश्य लीजिएगा। किसी भी प्रकार की आप अगर जो है जागरूकता में कमी रखेंगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय के तौर पर आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। वृषभ राशि के प्रिय जातकों, साल 2021 को शुभ बनाने के लिए ज्योतिषीय उपाय क्या है, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी उपाय पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का, जैसे कोई डॉक्टर जब दवा देते हैं तो उसको, अब जैसे आपको हल्का बुखार है, आपने पैरासीटामॉल खुद खा लिया,
लेकिन हो सकता है कि वो बुखार आपका ना उतरे, ये भी तो हो सकता है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पर वो आपकी रिपोर्ट वगैरह देख करके दवाई लिखते हैं। तो इसी प्रकार ये ज्योतिष है, करोड़ों अरबों लोगों की वृषभ राशि है। यहाँ पर ये जो हम उपाय बता रहे हैं, हो सकता है आपको ना सूट करें, लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उपाय ले सकते हैं। दूसरा, आप अपनी कुंडली मात्र 999 रुपये में 200 से 250 पृष्ठों की हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन भी तमाम कुंडली आप लोग निकाल लेते होंगे, लेकिन उसमें सभी आपके चार्ट्स इत्यादि या जो तालिकाएं होती हैं ज्योतिष से जुड़ी हुई, वो नहीं रहती हैं। हम जो आपको कुंडली देंगे बिल्कुल एक्यूरेट देंगे। किसी से भी आप चेक करा सकते हैं, कहीं भी चेक करा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, कभी भी कहीं भी। क्योंकि हो सकता है आप कहीं सफ़र कर रहे हो, कोई आपको जो है ज्योतिष का जानकार टकरा जाए, नेट चल रहा हो ना चल रहा हो, तो एक कुंडली होनी चाहिए। और जब आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं तो 999 रुपये क्या चीज़ है। तो आप लोग अपनी कुंडली हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। आइए देखते हैं ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, रत्नों की यदि हम सलाह दें तो फिर कह रहे हैं कुंडली दिखवा करके ही रत्न पहने तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उत्तम गुणवत्ता वाला आप कोई डायमंड, जिसको कि हीरा बोलते हैं, अथवा ओपेल, ये राइट हैंड के इंडेक्स में भी धारण होती है, मिडिल फिंगर में भी धारण होती है। इसको आप लोग शुक्रवार वाले दिन धारण कर सकते हैं। ओपेल 8 से 10 कैरेट का हो, हीरा 90 सेंट का हो। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि रत्नों को प्राण प्रतिष्ठित अवश्य करवा लीजिएगा। ये रत्न जो होते हैं हमारे संस्थान से भी यदि आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, और एक बार किसी अच्छे ज्योतिषीय की सलाह लेकर ही धारण करें। साथ ही साथ छोटी कन्याएं यदि आपको दिख जाएं, डेली दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शुक्रवार वाले दिन तो उनका पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। और डेयरी मिल्क या कोई भी, हम किसी का यहाँ पर जो है प्रचार नहीं कर रहे हैं, कोई भी टॉफ़ी, कोई भी चॉकलेट आप उन कन्याओं को दे करके उनको खुश कर सकते हैं। मिश्री दे सकते हैं, बताशे दे सकते हैं, टॉफ़ी दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, कोई सफ़ेद मिठाई छेने से बनी हुई दे सकते हैं। तो ये आप करिए, माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। देखिए, शनिवार वाले दिन चींटियों को शक्कर मिश्रित आटा आप जरूर डालिए। पीपल के वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, नीम के पौधे के नीचे डाल सकते हैं। किसी भी जो है क्या कहते हैं निर्जन स्थान में एक सूखा नारियल लेना है, जो गड़ी का गोला होता है, पूर्ण आहुति यज्ञ में पड़ता है। तो उस नारियल को ऊपर से थोड़ा सा आपको जो है छील लेना है, काट लेना है, और उसमें आपको शक्कर मिश्रित आटा डालना है और थोड़ा सा उसमें घी डाल देना है। और उसके बाद आपको ज़मीन में गड्ढा खोद करके उसको बैठा देना है। बस आपका काम हो गया। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छा धन लाभ होगा। देखिए, वृषभ राशि के जातकों, गाय की निरंतर सेवा करें। प्रतिदिन जब भी आप भोजन करते हैं तो गौ ग्रास अवश्य आपको निकालना रहेगा, पहली रोटी गाय के लिए। साथ ही साथ घर की स्त्रियों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना रहेगा। समाज की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनके उत्थान में आप भागीदार बने। महिलाओं के क्या कहते हैं, कोई यदि वृद्धाश्रम हो गया महिलाओं से संबंधित, वहाँ पर आप कुछ डोनेट इत्यादि कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हो सके तो भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन एक पाठ अवश्य करें। एक अंतिम उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपके जीवन में शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो आप लोगों को हनुमान बड़वानर स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन सुबह और शाम अवश्य करना होगा। इससे शत्रु आपका पीछा छोड़ देंगे। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। आप सभी लोगों को नववर्ष की मंगल शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित आशीष वत्स इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि आपने इस राशिफल को अब तक शेयर कर दिया होगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आपने लाइक किया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट किए होंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से मैं विदा लेता हूं। नमस्कार, राम राम।